गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है व्हाई डू वी फॉल इल। क्या कारण है कि हम बीमार पड़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया वो इन्फेक्टियस कॉजेस एंड नॉन इन्फेक्टियस कॉजेस। इन्फेक्टियस कॉजेस हमने स्टडी किए थे। जो इन्फेक्टियस कॉजेस होते हैं किनके कारण होते हैं, हमने देखा था हमारे चारों डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हमारी आंखों की हेल्प से नहीं देख सकते। मींस इन्हें हम कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, या हमें पता लग सकता है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर ये माइक्रोब सेंटर कर चुके हैं जब हमें फीवर होता है या कुछ सिम्टम्स होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्टियस कॉजेस हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो इन्फेक्टियस कॉजेस हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ इनके कारण होते हैं। नॉन इन्फेक्टियस वायरस हमारे जो कॉजेस होते हैं वो काफी कम समय में हमने देखा था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही रिकवर हो जाते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। एज यू नो दैट जो हमारी बॉडी है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन का एक सिस्टम है। यहाँ पर हमारे डिफरेंट ऑर्गन है जो सिस्टम बनाते हैं जिनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है, जिसके हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस कंप्लीट होती है। मींस यहाँ पर एक एवरी ऑर्गन या पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर वर्क होता है जिसे वो परफॉर्म करता है। लेकिन जब इन वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होता है तो ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ये कैपेबल नहीं हो पाते हैं अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए, या कहीं वहां पर वो अनेबल होते हैं उस वर्क को करने के लिए, वहां पर वो असमर्थ हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर बनी है और जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं इन पे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स का अटैक होता है। ये माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप के होते हैं जो हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं या कहीं हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। तो देखिए जो हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब्स जिनके कारण डिसीजेस स्प्रेड होती है वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हमारा जो लंग्स है उसके जो टिश्यू है उसका स्पेसिफिक वर्क है, जो हमारा हार्ट है उसका स्पेसिफिक वर्क अलग है, जो हमारी किडनी है उसका वर्क अलग है। वो हमारी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनियस कंपाउंड या कहें जो टॉक्सिक कंपाउंड है उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। लेकिन हम देखें कि यदि हमारे लंग्स के अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम है माइक्रोब्स के कारण तो वो कैसे डिटेक्ट होगा। हम देखेंगे कि वहां पर हमें कफ होने लगेगा, कोल्ड होने लगेगा, सर्दी और जुकाम होगा और साथ में हमें जो सांस लेने में या ब्रीथलेसनेस की फीलिंग होने लगेगी कि हम हमारी जो सांस है उसे पर्टिकुलर मैनर में नहीं ले पा रहे। तो वहां पर हम कहेंगे कि जो हमारे लंग्स है वो माइक्रोब्स के द्वारा अट्रैक्ट हुए हैं या उन पे अटैक किया है उन्होंने और उन्हें अनेबल किया है उनके वर्क करने के लिए। दूसरे हम देखें जो हमारी किडनी का जो वर्क है क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें वो रिलीज करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट का ये वर्क होता है कि वो हमारी बॉडी को 24 आवर ब्लड को प्यूरिफाई करके सप्लाई करते हैं। हमारे लंग्स डीऑक्सीजनेटेड हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड करते हैं और हमारी पूरी बॉडी के अंदर उनका सर्कुलेशन होता है। यदि हम देखें जो हमारा ब्रेन है यदि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या कहीं उनमें माइक्रोब्स का अटैक हुआ है तो हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं उसे। यदि हमें हेडेक है, पेन है या हमें वोमिटिंग हो रही है या हम कहीं दूसरे टाइप के यदि डिसीजेस है, इसका मतलब जो हमारा ब्रेन है वो दूसरे माइक्रोब्स के द्वारा अटैक हुआ है और वहां पर उसके प्रॉपर फंक्शन को नहीं कर पा रहा है। मींस वो क्या है, अनेबल है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सिम्टम्स है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो डिफरेंट टाइप के वायरसेस या बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ के द्वारा अफेक्ट होते हैं और उनकी वर्किंग कैपेसिटी लूज होने लगती है, वो धीरे धीरे अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मींस जो हमारे ऑर्गन है और टिश्यू है वो स्पेसिफिक है तो इनका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। मींस हम देखेंगे यदि हमारे बॉडी के एक ऑर्गन पे यदि बैक्टीरिया का अटैक हुआ है
या कहें वायरस का अटैक हुआ है तो वहां पर हमारा ट्रीटमेंट दूसरा होगा। यदि हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है वहां पर हमारे जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे होंगे। या कहें जो ऐसी डिसीजेस जिनको हम फिनिश नहीं कर सकते तो वहां पर हमें दूसरे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम कैंसर की बात करें या HIV एड्स की बात करें तो वहां के जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि वो पूरी लाइफ पीरियड तक चलते हैं और बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि उस डिसीज से फ्री हो सके। तो वहां पर हमारा जो वर्क होगा वो काफी स्पेसिफिक होगा। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट टू वेज। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होंगे? अब सबसे पहले हमने डायग्नोस किया है कि हमें किसी पर्टिकुलर डिसीज से एक पर्सन सफर कर रहा है, मींस वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डिसीज से वो सफर कर रहा है, वो असमर्थ है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वहां पर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये हमें पता चलेगा कि यदि हमारे अंदर टायर्डनेस है या कहें कि हमारे कुछ बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके पर्टिकुलर सिम्पटम्स हो रहे हैं, यदि हम कहीं लूज मोशन हो रहे हैं तो हमारे बॉडी का दूसरा पार्ट अफेक्ट होगा। यदि हम देखें कि जो हमारा ब्लड प्यूरिफाइंग हो रहा है, यदि हमारे जो हार्ट रेट है वो अप एंड डाउन में चल रही है, मींस हमारे हार्ट के अंदर कोई डिसीज है या हमारे ब्रेन के अंदर हेडेक है, तो वहां पर हम देखेंगे कोई सी डिफरेंट डिसीज होगी। तो हम डिफरेंट डिसीज के बारे में पता करके फिर उनके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि अब यहाँ पर हमें कैसा ट्रीटमेंट लेना होगा। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट टू वेज टू ट्रीट इंफेक्टियस डिसीजेस। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें दो वे हमें पता चले कि हम इंफेक्टियस डिसीज को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे डिसीजेस जिनको हम सिंपल मेडिसिन की हेल्प से या दूसरे ट्रीटमेंट की हेल्प से हम उन्हें फिनिश कर सकते हैं, और कुछ डिसीजेस ऐसी होगी जो लाइफ टाइम चलने वाली होगी, तो वहां पर हमें पर्टिकुलर मेडिसिन का यूज करना होगा और वहां पर हम उन डिसीजेस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो पहला हम वे किल माइक्रोब्स। सबसे पहला हमारे ट्रीटमेंट का क्या होगा, यदि हमारे पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन को उन्होंने अट्रैक्ट किया है तो हम वहां से जो माइक्रोब्स हैं उनको ही किल कर दें या उन्हें ही फिनिश कर दें। तो पहला ही ट्रीटमेंट का वे हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है कि हम हमारे अंदर जो बैक्टीरिया एंटर कर चुके हैं हम उन्हें किल कर दें। तो हम देखते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये 4 कैटेगरीज के माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम देखें बैक्टीरिया। मान लीजिए कि जो हमारे लंग्स से हमें कफ एंड कोल्ड हुआ है तो हमारे लंग्स के ऊपर वहां पर बैक्टीरिया का अटैक हुआ है। अब इस कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, वहां पर हम यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करते हैं पेनिसिलिन का यूज। ये क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो सेल वॉल को क्रिएट करते हैं। एज यू नो दैट जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होते हैं, मींस ये सेल वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, टेम्परेरी वहां पर सेल वॉल जनरेट करते हैं और वो बैक्टीरिया के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। जब बैक्टीरिया का सर्कुलेशन नहीं होता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं उनकी ग्रोथ कम होने लगती है और वो फिनिश होने लगते हैं। मींस पहला में क्या हुआ है, या तो हम उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को फिनिश करते हैं। एक दूसरा तरीका होगा इसे कि हम हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। पहले सिस्टम में तो हम देखते हैं कि हम किल माइक्रोब्स करेंगे जिनमें वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगी और प्रोटोजोआ है, लेकिन हम देखें एंटीवायरल मेडिसिन फॉर लंग्स। अब हम देखते हैं जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है अब उनकी हेल्प से हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब एक वे ऐसा होगा जहां पर हमें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप देख सकते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है जहां पर कोई मेडिसिन नहीं बनी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको हार्ड बढ़ाने के लिए हमें फॉरवर्ड किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है या कहें इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनके इफेक्ट को कम करता है। तो एक वे ऐसा होगा कि जहां पर हमारी बॉडी के हम इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज कर देंगे और जिसकी हेल्प से हम वायरसेस के इफेक्ट को कम कर सकते हैं।
एक और डिसीज है HIV एड्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि ऐसी डिसीज है जिसकी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन होती है जिनकी हेल्प से हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं, इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी हेल्प से इन वायरस का हमारी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट है वो काफी कम होता है। तो आज हमने स्टडी किया वो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, जिनमें हमने स्टडी किया कि हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है और डिफरेंट ऑर्गन का एक पर्टिकुलर वर्क होता है और ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के द्वारा अटैक होते हैं और इन्हें हम 2 वेज से एलिमिनेट कर सकते हैं। हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में हमने स्टडी किया, या तो हम फर्स्ट में देखेंगे जब हम कि माइक्रोब्स को किल कर देंगे, या हम देखेंगे सेकंड में जहां पर हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को या इम्यूनिटी सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे डील करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट और क्या-क्या हो सकते हैं।